सबसे ज्यादा चोट लगे जो पाकिस्तानी पंजाबी फौजी है, उसकी लाशें गांव में जाएं, वो सबसे चोट वाला ये प्रहार होना चाहिए जब इनके रोते बिलखते उनके घरों से चीखें निकलें कि ये आई एम सेइंग पाकिस्तानी पंजाबी, आई एम नॉट सेइंग बलोच, आई एम नॉट सेइंग पश्तून, मैं सिंधी मुहाजिर नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं पाकिस्तानी पंजाबी, सियालकोट का, गुजरावाला का, लाहौर का। जब इनके घरों में खाकी वर्दी की लाशें जाएंगी तब आपके कश्मीर में शांति हो। पहलगाम हमले का असली बदला क्या होगा सर? आपके हिसाब से असली बदला क्या होगा? क्या आतंकियों का सफाया होगा? क्या पाकिस्तान सेना पर कमर तोड़ हमला फुल फ्लेजेड वॉर के तौर पर होना चाहिए? क्या पीओके पर कब्जा किया जाए जिसको लेकर यह कहा गया कि हमारा है और हम इसके लिए जान भी दे सकते हैं? पाक सेना पर कमर तोड़ हमला यह है। आतंकियों का सफाया आप नहीं कर सकते। आतंकियों का सफाया अमेरिका नहीं कर सकता, चाइना नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह कोई मैगजीन नहीं है हार्ड कॉपी जिसको आपने फाड़ दिया। यह कोई चीज नहीं है, यह एक आइडियोलॉजी है और जब तक यह आइडियोलॉजी चलेगी ये आतंकी चलेंगे। आप इनका सफाया नहीं कर सकते। पाकिस्तानी आर्मी सामने विजिबल है, पाकिस्तानी आर्मी इसको ऑक्सीजन देती है। जब आप पाक सेना पर कमरतोड़ हमला करेंगे तब जाके मामला सेट होगा। देखिए आतंकी क्या है, मैं आपको एक अगर 30 सेकंड हो, मैं एक बार अनंतनाग गया था, मैंने वाकया पहले भी सुनाया है। छोटी सी लड़की थी, 5, 6, 7 साल की रही होगी वो लड़की। उससे मैंने पूछा तो मैं टॉफी लेकर जाता हूं तो बच्चे जय हिंद बोलते हैं, उनको ऐसे है कि टॉफी दे दी तो जय हिंद बोल दिया। स्कूल के बच्चे तो कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, लड़का कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा। लड़की छोटी सी हिजाब टाइप का पहनी थी सर के ऊपर। बेटा आप क्या करोगे? कहती है मैं बड़ी होंगी तो मेरे बेटे होंगे और मैं उनको जिहाद का मतलब सिखाऊंगी। उस बच्चे को खुद नहीं पता वो क्या बोल रही है, मासूम बच्चा है, उसको क्या पता। लेकिन इस प्रकार का जहर डाल रखा है जमात इस्लामी ने वहां। हमारा यह भी एक रिक्वेस्ट है कि इसको हमारे देश के मुसलमानों को पाकिस्तानी मुसलमानों से कंफ्यूज ना करें। यहाँ कुरान को इस्लाम को कटघरे में कटघरे में ना एक वादा सबके साथ, देश का मुसलमान एक वादा करिए, एक वादा करिए विवेक जी, 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 बहुत अच्छा काम है विवेक जी, एक वादा करिए विवेक जी, एक वादा करिए। जब पाकिस्तान पे हमला होगा आप अमन की आशा का बोर्ड लेकर जंतर मंतर पे नहीं खड़े होंगे। नहीं हम जो डिप्लोमेटिक वादा है ये, वादा है ये। सरकार क्यों हिचकिचा रहे हैं वादा करने में? सरकार कॉन्फिडेंस चाइना कहेगा नहीं प्रोटेस्ट नहीं होता, नहीं आप चाइना प्रोटेस्ट क्या इस बात में ये जो विवेक लेकर आप खड़े नहीं होंगे? ये जो विवेक हम ठोक कर बार बार कह रहे हैं, या किसी देशवासी को ये कंफ्यूजन है कि जो इस देश का नेक शहरी है, जो इस देश का नेक आदमी है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो इस देश के संविधान में, यहाँ के कानून में भरोसा रखता है, एक दूसरे के लिए सौहार्द और प्यार रखता है, क्या उससे किसी को ऐतराज है? उसका नाम अब्दुल हो या अमित, किसी को ऐतराज है क्या? लेकिन अगर धर्म पूछकर घरों के आगे स्याही लगा दी जाएगी कि हिंदुओं के घर हैं, लोगों को मार दिया जाएगा, अगर नाम पूछकर गोली मार दी जाएगी, तो आपका ध्यान ये नहीं जाएगा क्या कि किस धर्म के मानने वाले हैं जो धर्म के नाम पर ये जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या आपका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा? ये इतनी सीधी सी बात का विवेक समझ में नहीं आ रही। अब आगे जरा आइए, माइकल रूबिन सर आ जाइए, सर आ जाइए, आ जाइए सर जरा। ये माइकल रूबिन है, पेंटागन ऑफिसर हैं, ये वही बात कह रहे हैं जो आपने कही है जी। ये थ्रेट अगर असल में किधर से आ रही है ये सोर्स समझ में आ रहा है। और अब अगर हम उस स्थिति में आ गए हैं कि अब जुगलर वेन काटनी है जी। आसिम मुनीर को उन्होंने ओसामा बिन लादेन से कंपेयर किया है, इसका एक ग्लोबल रेमिफिकेशन था सर। क्या इसको भी उसी तरह अमेरिका देख रहा है? सर ऐसा है कि यही बात जब मैं कहता हूं तो मुझे कहते हैं कि कवर फायर दे रहे हैं। ये गोरा आदमी कहता है कि क्या बात है, देखो इसका नाम माइकल रूबिन है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये महलों में रहता है, हाँ। ये गुफाओं में रहता है, हाँ। बस यही ये रहता था, हाँ। बस यही फर्क है, वरना एक ही जैसे लोग हैं। मैं भोले शंकर से प्रार्थना करूंगा कि ये भी बहुत जल्दी था हो जाए जिसको आप है कह रहे हैं, ठीक है। और दूसरी एक बात ये है, माइंडसेट सेम है। इसको छुपाने वाला कौन था? इसके 3 आर्मी चीफ पहले वाला। आप समझ रहे हैं रिलेशन? नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी जगह इसकी गद्दी में इसके पहले वाले या उसके पहले वाले जो रहे हों, असल में सबको इसी चेहरे के तौर पर देखे जाना चाहिए, या ये चेहरा है आसिम मुनीर जिसको इतना दुर्दांत माना जाना चाहिए? नहीं, मेरा यह कहने का मतलब है कि जो आर्मी चीफ था इनके पहले, कोई भी आर्मी चीफ जो पाकिस्तान में होगा वो उतना ही डेंजरस होगा पूरी दुनिया के लिए, आप ये कह रहे हैं? यस, 100%। यही तो आर्मी छुपा के रखी थी ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में। आईएसआई ने तो छुपा के रखा था उसको 6 साल। अमेरिका से पैसे ले रहे थे, अमेरिका अरबों डॉलर दे रहा था कि तुम ओसामा को ढूंढो, ये अपने छुपा के ढूंढ रहे हैं। और हमारे एक और आर्मी वेटरन क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुन लीजिए। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस पाकिस्तान के बारे में ऐसे ही नहीं कहा जाता कि बाकी देशों की सेनाएं होती हैं, यहां सेना का एक देश है।
अब जरा ये देख लीजिए, हर साल 60,000 लड़के हमारे रिटायर हो, 60 तिया 1,80,000 फौज आप काट चुके हैं। बहुत पैसा लग रहा है, बाकी जगह इनको पैसा नहीं लगता। मुझे बहुत दुख होता है। पहाड़ों की लड़ाई में आपको मैन पावर, आपकी लड़ाई सारी पहाड़ों, चीन के साथ हाई एल्टीट्यूड की लड़ाई है। जम्मू कश्मीर पूरा हिल्स और जंगल है, वहां बहुत मैन पावर की जरूरत होती है। आप अपना जीडीपी का 1.5-1.6% आप लगा रहे हो, बाकी देश जो है 2% के ऊपर वो लगा रहे हैं, 3% के ऊपर। रशिया तो 8% अपना जीडीपी का लगा रहा है, क्योंकि वो लड़ाई के अंदर है। अग्निवीर की भर्ती कितनी हो रही है? 43,000। आप लगातार कम करे जा रहे हैं। और कौन नहीं जानता कि हम 2 फ्रंट वॉर, ये चैलेंज है हमारे लिए। पाकिस्तान भी है, उधर चाइना भी है। जीडी बख्शी इस समय जो कह रहे हैं, क्या वो रियलिटी है, वो आईना दिखा रहे हैं, या असल में एक गुस्सा है इस समय जो कई बार इस तरीके से निकलता है? मेजर साहब, फैक्चुअली करेक्ट, फैक्चुअली करेक्ट। जनरल जीडी बख्शी बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे। इशू ये है कि अग्निवीर पॉलिसी को थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। करेक्ट स्टांस में, करेक्ट पोजीशन में इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव। और दूसरी चीज है कि ये जो, यही बात मैंने बोली जब बोला ना कि विवेक ने पूछा कि इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है, यही बात जनरल जीडी बख्शी बोल रहे हैं कि आपको माउंटेन्स ईट मैन, आप 4 लाख लगा दो गायब हो जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। पुंछ में ऐसी ऐसी जगह है साहब। कंपैरिजन में देखिए, एब्सोल्यूशन में अगर हम बाकी चीजें नहीं देख रहे हैं तो इसको ही मत देखिए। नहीं नहीं, क्या इस सरकार के समय ऐसा हो गया? क्या इस सरकार के समय ऐसा हो गया है? क्या पहले से चीजें बेहतर हुई हैं और बेहतर करने की जरूरत है, या इस सरकार के समय ऐसा हो गया? नहीं, चीजें काफी सारी बेहतर हुई हैं। ये अग्निवीरों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या चीजें बेहतर हुई हैं? हां, मैंने कभी अपने जीवन में इतने हथियार आते नहीं देखे जितने आज देख रहा हूं, आज तक नहीं देखे मैंने। आपने जो बोला है ना कि सिर्फ 25% का इंटेक है, आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा, आपको कुछ और इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। वो प्रहार जिसमें सबसे ज्यादा चोट लगे, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा चोट लगे जो पाकिस्तानी पंजाबी फौजी है, उसकी लाशें गांव में जाएं, वो सबसे चोट वाला ये प्रहार होना चाहिए। जब इनके रोते बिलखते उनके घरों से चीखे निकलें कि ये आई एम सेइंग पाकिस्तानी पंजाबी, आई एम नॉट सेइंग बलोच, आई एम नॉट सेइंग पश्तून, मैं सिंधी मुहाजिर नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं पाकिस्तानी पंजाबी, सियालकोट का, गुजरावाला का, लाहौर का। जब इनके घरों में खाकी वर्दी की लाशें जाएंगी, तब आपके कश्मीर में शांति होगी। आप एलओसी में क्योंकि एक कंपनी कमांडर की हैसियत से काम कर चुके हैं, देखिए आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हमारी ऑडियंस को? कंपनी कमांडर के अंडर 120 लोग होते हैं, तो कंपनी कमांडर इज नॉट अ सीनियर प्रोफाइल, ना मैं वो नहीं कह रहा। जूनियर प्रोफाइल। जहन में क्या आता है? ये प्लान होना चाहिए। जहन में ये आता है कि अगर आपको पाकिस्तान की जमीन कैप्चर करनी पड़ेगी, एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि आपने बोला पूरा पीओके आपने ले लिया, लेकिन पीस मील बाय पीस मील। चाइनीज करते हैं ना सलामी स्लाइसिंग, ये ले लिया वो ले लिया। आप सलामी स्लाइसिंग क्यों नहीं कर रहे जो चाइनीज कर रहे हैं? जो प्लान करता है, जो पैसा देता है, जो ट्रेनिंग देता है, जो आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन देता है, उसको आपने नहीं मारा। आपने किसको मारा? आतंकवादी। तो सर ये ये नॉन स्टेट एक्टर्स वाली जो थ्योरी चली आ रही है बहुत दिनों से, उस पर आपका क्या कहना? सर ये चूरन है, कोई नॉन स्टेट नहीं है। नॉन स्टेट यानी कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई चला गया होगा। मेरे तो अभी भी कहा जा रहा है हम भी नहीं थे। हाँ, बात यह है कि नॉन स्टेट और स्टेट की बात नहीं है। जो आया क्या वो पाकिस्तानी शहरी है? अगर है तो पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल, एंड ऑफ स्टोरी। और यहां पर जरा मैं ये भी समझना चाहता हूं, ये समझा गया कि आर्मी को मौका मिल चुका है, ये भी समझा गया कि एयरफोर्स ने भी स्ट्राइक कर ली एक बार, नेवी का ऑफिसर भी मारा गया है, और स्ट्रैटेजिकली भी एक बार हम देख चुके हैं कि कराची जलता रहा था बहुत दिनों तक, जब नेवी की आंखें, उनकी भ्रुकुटियां टेढ़ी हुई थी। क्या इस बार भी सर ये भी आपको स्कीम ऑफ थिंग्स में दिखाई देता है इंपॉर्टेंट? मुझे पता नहीं, लेकिन मजा आ जाएगा अगर एक आध पाकिस्तान का शिप आप डुबा देंगे ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नेवी ऐसा करेगी, ऐसा प्लान है, बिकॉज प्लान हम में से किसी को नहीं पता। लेकिन मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर ये कराची जला देंगे, या फिर ये कुछ पाकिस्तान के 2-3 जहाज डुबा देंगे। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं सर, कि जब आप ये कह रहे हैं कि चोर सर, खुद ये युद्ध का न्योता खुद पाकिस्तान ने दिया, उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। और ये मौका है कि हम इस मौके को, क्योंकि खुद आसिम मुनीर ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जो बहुत जल्दी जाने वाली थी, ये हमला कराया ताकि भारत हमला करे और लोग उसको सपोर्ट में आ जाएं। अगर भारत हमला ना करे तो ताकतवर बन के दिखाए कि हमने हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया। तो इस न्योते का फायदा हमको उठाना चाहिए और इसको ऑल आउट वॉर में चेंज कर देना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक करी जी, सबने उसकी कहा भाई बहुत अच्छा किया, भारत ने कदम उठाया, रिटेलिएट किया, दिखाई अपनी ताकत जी। और लेकिन उसके बाद फिर से ये एक इंसिडेंट हो गया। मैं वही कह रहा हूं, तो आप ये कब तक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई एग्री विथ यू। देखिए सुनिए, बिल्कुल पाकिस्तान, ये पंजाबी जवानों की लाशें उनके गांव तक हिंदुस्तानियों ने पहुंचाई जी। 71 में हो चुका है जी, देश तक को तोड़ दिया जी, फिर भी ये चीजें कंटिन्यूड है। उसका कारण है, बोल सकता हूं सर, उसका ये कारण है कि हम लोग वेट करते हैं पाकिस्तान कुछ करे तब हम बालाकोट करें।
अगर आप पहले बालाकोट कर देते तो पुलवामा नहीं होता। तो मैं ये आपको कह रहा हूं। वर्ल्ड फ्रेटर्निटी को भी ध्यान में नहीं रखना, आपको अपना कंडक्ट भी ध्यान नहीं रखना सर। अब कुछ नहीं, ये सब झूठी बातें, मक्कारी है ये। कम्युनिटी, वर्ल्ड कम्युनिटी, कौन पूछ रहा है किसको? आप एक बार कदम तो नहीं, उठाइए। लेकिन जब ये बात की जाती है, क्या? म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की बात की जाती है, हाँ। मैं ये तस्वीर देख लीजिए सर। हाँ। ये तस्वीर भी देखिए, इसमें दर्द भी देखिए जी। ये जरा क्लोज इन कीजिए, यहां जरा ये भावुक करने वाली तस्वीर इसलिए है क्योंकि जब से प्रधानमंत्री को आपने देखा, वो अपने दौरे के बाद दौरे को बीच में छोड़कर यहां लौटे हैं। जो दर्द समझते हैं, जिन्होंने परिवार जिया है, जिनको पता है कटने पर खून निकलता है तो कैसा लगता है, अपना कोई जाए तो कैसा लगता है, उसको धर्म पूछकर मारा जाए तो कैसा लगता है, कलमा पढ़ने के लिए कहा जाए, ना पढ़ पाए कोई तो उसको गोली मार दी जाए, तो ये सुनकर देखकर कैसा लगता है। और वो समझेंगे कि देश का मुखिया जो होगा उसको इस समय क्या तकलीफ होगी। ये यहां इस चेहरे पर नुमाया हो रहा है। आप एक आर्मी ऑफिसर की तरह बोल रहे हैं। एक मिनट, नहीं, बच्चे बैठे हैं सर, मैं आपको फैक्ट बताता हूं। आर्मी ऑफिसर है, हाँ, ब्रेव आर्मी ऑफिसर, देश के लिए सर्विस दी, लेकिन ही थिंक्स लाइक एन आर्मी मैन। ये एक फौजी की तरह सोचते हैं, लेकिन मुल्क हम फौजी की तरह नहीं सोच सकते सर। सोचना पड़ेगा। अगर आपको एक external वो नहीं है। अगर आपको आप देश जो है के लिए मतलब छोटा मोटा हिंदुस्तान है क्या? नहीं, अगर आपको सुनिए, बच के रखना है ना, सुनिए, तो आपको फौजी की तरह नहीं, सोचना पड़ेगा। पॉलिटिकल, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। आई अंडरस्टूड। देखिए ऐसा होता है कि जब भी सरकार को कोई फैसला लेना होता है, अभी कल मीटिंग हुई है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, उसके पहले राजनाथ सिंह जी सारे चीफ से मिले, उनसे इनपुट लिया, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, हम ये स्ट्राइक कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, हवाई जहाज से, नेवी से, एयरफोर्स से, स्पेशल फोर्सेस, ये सारा का सारा उन्होंने सिनेरियो दिया, क्योंकि राजनाथ सिंह जी को नहीं पता। ही इज अ पॉलिटिकल अपॉइंटी, ही हैज टू डिपेंड। आप प्रोफेशनल से एडवाइस लेते हैं, फैसला पॉलिटिकल हायरार्की का होता है। एग्जैक्टली। सो ये जो बात करी एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने कि उस समय मैंने सरकार को एडवाइस करा था, ये जितने भी चीफ्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीडीएस, दे आर ऑल्सो एडवाइजर्स टू द गवर्नमेंट बिकॉज दे हैव स्पेंट 40 years, राइट। फॉरेन पॉलिसी कौन एडवाइस करता है नरेंद्र मोदी जी को? इट इज डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर को एडवाइस कौन देगा? फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर विक्रम मिस्री। अब आप बोलेंगे विक्रम मिस्री कैसे, हाउ कैन ही टेक अ डिसीजन? ही इज नॉट टेकन एनी डिसीजन। यू कैन नॉट टेक अ डिसीजन, देयर इज नो आर्मी एयरफोर्स। जवाब मिल गया आपको। एक्सपर्ट्स अपनी राय देते हैं, अपनी बात कहते हैं और पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं सर। अब नहीं, यहां पे बात में फंसने नहीं। अब जरा मैं इस पर आता हूं कि उनमें से ऐसा था सर। विवेक सर, आपको एक बात बता रहा हूं। अरे सर, क्या वॉर? आपने बड़ी शांति की वहां कबूतर उड़ाए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं आपसे। मैं आपसे दूसरी बात ये पूछ रहा हूं कि आपने कलमा याद कर लिया है क्या? क्यों, उससे क्या हो गया? इनका कलमा याद करें तो एनसीईआरटी की किताबों के अंदर लाजमी किया जाएगा कि कलमा बच्चों को सिखाओ। कॉन्स्टिट्यूशन याद करने की जरूरत। इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन याद, तो वो जब पूछेगा आपसे कलमा सुनाओ तो कॉन्स्टिट्यूशन सुनाएंगे। पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन सुनाएंगे। आप जरा देखिए, यहाँ देखिए जरा, ये देखिए विवेक, ये देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन देखिए जरा, ये अभी प्रियम्बल सुना, देखिए, सुनिए। मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया, बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही बोल नहीं पा रही हैं, गश आ रहे हैं, उस समय वो बता रही हैं कि क्या करने के लिए। और यहां बात नहीं रुकी थी, कईयों ने कलमा सुना दिया था, शायद उनसे पैंट उतारने के लिए कहा गया था। विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि वहां पर जब वो कहे कि कलमा सुनाओ या पैंट उतारो तो कॉन्स्टिट्यूशन दिखा देना। ये बात मेरे समझ में नहीं आई सर, लेकिन अब जरा यहां पे आपसे, और आप कह देंगे कि ये वॉर मॉन्गरिंग है। आप जरा यार, जो मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, आपका इनसे नाम लेकर सवाल पूछिए, आपके दिल में क्या है? कल जब ये तस्वीरें आपने देखी थी, आप एज अ ह्यूमन बीइंग क्या महसूस कर रही थी? मेरा आपसे सीधा सवाल है विवेक जी से, आप बोलते हैं कि मुसलमान मत बोलो नहीं, आप वेल ऑफ इग्नोरेंस में जी रहे हैं क्या? कोई आइडेंटिटी नहीं है आपके पास या कोई पहचान नहीं है? जब आप मार रहे हैं तब पहचान नहीं है, जो मर रहा है उसकी पहचान पूछ के मारेंगे आप उसको। तो अगर एक हिंदू, एक मिनट, अगर एक हिंदू अमेरिका में जाकर के वहां की डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करता है तो वो क्या हुआ? अमेरिकी नागरिक हुआ या भारतीय? वो मुसलमान बेशक है, वो दूसरे देश का है, उसका मेरे देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देश पूछ के यहाँ पे दिनेश जी को, दिनेश जी उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, और ये शायद अमित जी की बात भी आपको समझ में नहीं आई कि हर मुसलमान के बारे में वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हर आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलता है। अब जरा यहां पर मेरा विवेक जी से सवाल है, मैं जानना चाहता हूं सर, ये आप
अपने आप से करते हैं ऐसी चीजें कि कबूतर आए बिल्ली के सामने आंखें बंद कर ले, वो शत्रुबोध होने नहीं दे रहे आप किसी का। ये मतलब क्यों? सुनिए, जब सामने दिखाई दे रही हैं चीजें, स्पष्ट है कि पैंट भी उतारी जा रही है, आपको भी पता होगा किस लिए उतारी जा रही है, वो कलमा पढ़ाया जा रहा है, और आप बस इस पे अटकी हुई है आपकी सुई कि मुसलमान मत बोलो। अरे जब है तो है वो मुसलमान। सुन लीजिए, अब इसका उत्तर सुन लीजिए। मैं बीजेपी का घोर विरोधी हूं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब इस मुल्क के प्रधानमंत्री थे, तीसरे मोर्चे की भी सरकारें रही हैं, शांति वार्ताएं हुई हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ही ऐसे क्या मिला हमें? मैं वो सही या गलत अलग बात है। 70 साल में क्या मिला हमें? क्योंकि हम नहीं, अभी आप कह रहे हैं जो घिसा पिटा राग है, हम सरकार के साथ हैं, वही गए। सरकार जो कड़क एक्शन उठाएगी हम उसके साथ हैं, लेकिन इसको एक तरीके से लेबल लगा करके देश के मुसलमानों को, इस्लाम को, किसी के धर्म को आप लगा रहे हैं, गलत मत बोलो। वो किसी ने नहीं लगाया, आप लगा रहे हैं। ये आप जहर उगल रहे हैं यहाँ पे।